वन डे आई अनाउंस डेट वी आर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मुझे पता चला कि हमें अब म्यूज़िक लेसन्स आज मिलने हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। टू हर म्यूज़िक हैज़ अ रूड एसोसिएशंस, उनके म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। इट वॉज अ मोनोलोपी ऑफ हैरोड्स एंड beggars आर नॉट मीन ऑफ अ जेंटल फ्लो। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसप्रूवल। वो कुछ कह नहीं रही थी पर उनकी जो साइलेंस थी वही सब कुछ बता रही थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर डैट। उसके बाद उन्होंने मेरे से बात करना भी बहुत कम कर दिया था। फिफ्थ पैराग्राफ, व्हेन वी वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब हम यूनिवर्सिटी में गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। मुझे एक रूम मिला, मुझे अलग से अपना एक रूम मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। उस टाइम जो हमारा जो लिंक था फ्रेंडशिप का वो ख़त्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी जो दादी थी उन्होंने अपनी जो अलग से जो एक वो थी खुशी उसको अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। अब अपने जो स्पिनिंग में जो चरखा है उस पर भी नहीं जाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो हमेशा जो अपने जो चरखा था उस पर ही वो बैठी रहती थी और अपनी जो प्रेयर्स थी हमेशा वो गाती रहती थी और वो पूजा पाठ वो करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। आफ्टरनून में ही वो सिर्फ आती थी और जो स्पैरोज वगैरह थी उन्हें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिलाती थी। वाइल शी सेट इन अ वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू अ लिटल बिट्स। वरेंडे में आती थी, वरांडा जो होता है उसमें वो आती थी और थोड़े से ब्रेड को थोड़ा सा तोड़ती थी और जो बहुत सारी जो स्पैरोज वगैरह होती थी उनके आगे डाल देती थी। विद अ राउंड क्रिएटिंग अ वर्टिबल ब्रेडलम ऑफ क्रम्बिंग्स। एक कंपल्शन के साथ वो उन्हें वो सब कुछ ब्रेड क्रम्स वगैरह डाला करती थी। सम केम एंड पर्च ऑन देयर लेग्स। वो आया करते थे और वहाँ पे कोई उनके लातों पे बैठ जाते थे और कोई उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते थे और थोड़े बहुत जो स्पैरोज थे वो उनके हेड पे बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शोड दैम अवे। पर स्माइल वो बाहर से तो खुश होती थी पर वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी यूज टू बी हैप्पीनेस हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। थोड़ी देर, हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के लिए बस वो थोड़ी बहुत ही हैप्पीनेस हमें दिखाने के लिए थोड़ी बहुत ही मतलब खुश वगैरह होया करती थी। वैन वैन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊँगा आगे की स्टडीज़ के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी। मेरे को पक्का पता था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अपसेट होंगी ही होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मैं उनसे 5 साल के लिए दूर हो जाऊँगा और एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। इट शी वॉज नॉट वेरी इवन सेंटिमेंटल। वो इतनी भी दुखी मतलब उदास वाली लेडी नहीं है। शी केम टू लीव मी एट अ रेलवे स्टेशन। वो मुझे ज़रूर छोड़ने आएंगी रेलवे स्टेशन पे बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। और अपनी जो इमोशंस हैं, अपने जो दुख है वो कभी भी मुझे नहीं दिखाएंगी। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर। और जो उनके लिप्स हैं वो हमेशा से चलते रहेंगे प्रेयर के साथ। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। जो उनका माइंड है वो हमेशा से गुम रह जाएगा प्रेयर में ही, पूजा पाठ में ही। हर फिंगर्स वॉज बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और जो उनकी फिंगर्स हैं, उनकी जो अंगूठे वगैरह हैं और उंगलियां हैं वो हमेशा से रोजरी, बीट्स ऑफ रोजरी स्टोरीज वगैरह सुनाने में ही चला जाएगा। स्लाइटली शी किस्ड मी माई फोरहेड। आराम से साइलेंटली बिल्कुल चुप करके उन्होंने मेरी फोरहेड, मेरे जो माथे पर किस किया। When I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और ये लास्ट हमारा कॉन्टैक्ट था, बिटवीन फिजिकल कॉन्टैक्ट था हमारे बीच में। इन द मॉर्निंग अ चेंज केम ओवर हर। मॉर्निंग में एक चेंज सा आया। शी डिडंट प्रे। उन्होंने एक मिनट भी पूजा पाठ नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उसने हमारे जो आस पड़ोस की जो वुमेन्स थी उनको इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड वो स्टार्टेड टू सिंग। और गाना शुरू कर दिया। ड्रम सा लेके गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द sagging skins of depleted drum and sang of a home coming of a warriors। और उन्होंने ड्रम वगैरह बजाना शुरू कर दिया और जो हमारे वॉरियर्स थे उनको अप्रिशिएट करने के लिए। शी हैड टू परस्यूड हर स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर डैट शी डिडंट प्रे। और ये फर्स्ट टाइम था कि जब हमने उन्हें नहीं देखा था प्रे करते हुए। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल।
अगली मॉर्निंग वो थोड़ी सी बीमार सी लग रही थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये थोड़ा सा फीवर था, उन्हें थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर कह रहे थे कि ये थोड़ी देर में चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट जो मेरी दादी थी वो दूसरी तरह सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर हैंड वॉज नियर, उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरा अंत पास आ गया। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू हावर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, अब थोड़े से ही घंटे रह गए, मेरा जो लाइफ का जो मेरा जो चैप्टर है वो बंद होने जा रहा है। शी हैड ओमिट टू प्रे, अब उन्होंने बस प्रे ही करती जा रही थी, मन मन में प्रे ही करती जा रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो एक भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी कि हमसे बात करके। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने उनकी बात को नकारा पर वो हमें भी इग्नोर कर रही थी। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग, और वो आराम से लेटी हुई थी, शांति से अपने बेड पे लेटी हुई थी और और पूजा पाठ कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, थोड़ी देर में हमने देखा कि जो उनके लिप्स थे वो मूव होने बंद हो गए थे। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी वो भी उनके फिंगर्स पे नहीं चल रही थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू डैट शी वॉज डेड, और एक अनहेल्दी सा जो पीला सा फेस है वो उनके चेहरे वो चेहरा आ गया, और हमने तब समझ लिया कि वो मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से किया। एंड इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें ज़मीन पे रखा। एंड कवर्ड हर विद अ रेड स्प्राउड, और हमने उनका जो फेस था वो रेड के कपड़े से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू हॉर्स ऑफ अ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंज्ड फॉर अ फ्यूनल, उन्हें जहाँ पे उन्हें संस्कार करने के लिए जहाँ पे वो प्लेस था हमने उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया, और हम थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ के चले गए, और जहाँ पे उन्हें लेके जाना था उस चीज़ की हम तैयारी में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी अ क्रीमेटेड, हम शाम को उनके रूम में आए ताकि हम उन्हें वहाँ पे ले जा सकें जहाँ पे उन्हें संस्कार वगैरह उनका करना है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सन था वो भी वहीं था, और उनका जो वरेंडा था उसमें जो सन की जो लाइट आ रही थी वो उनके जो वरेंडा था उधर आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, थोड़ी देर के लिए हम कोर्ट यार्ड में रुके। ऑल ओवर द वरेंडा इन हर रूम राइट अप, जो वरेंडा था वो उनके रूम के सामने ही था, माँ टू वेयर शी लेड एट, जहाँ पे वो मरी थी। एंड स्टिफ रैप विद अ रेड श्राउड, जिससे हमने उन्हें रैप वगैरह किया होता रेड कलर के कपड़े से। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन अ फ्लोर, बहुत सारी जो स्पैरोज थी चिड़ियाँ थी वो वहाँ पे आकर बैठ गई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो कुछ भी चूँ चूँ नहीं कर रही थी, चुप थी बिल्कुल। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर दैम, हम सॉरी करते कि उन बर्ड्स के लिए, और जो मेरी मदर ने थोड़ी सी जो ब्रेड्स को तोड़ के उनके आगे डाल दिया था। शी ब्रोक इट इंटू अ लिटल क्रम्स, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। द वे माई मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, जैसे मेरी ग्रैंड मदर डालती थी वैसे तो नहीं मेरी मदर ने डाला, पर फिर भी उन्होंने डाल दिया था उन्हें। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर क्रॉस, जब हमने जो अपनी ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी को वहाँ से लेकर गए तो वो भी वहाँ पर चुपचाप वहाँ से बैठी रही और वहाँ पे देखती रही। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू अ डस्टबिन, अगले दिन जो स्वीपर आए और उन्होंने जो ब्रेड क्रम्स वहाँ पे जो गिरे हुए थे उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। Thank you guys. Don't forget to like, subscribe and share my channel with your friends. Bye bye. Have a nice day.